सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है मिडिल क्लास फैमिली के साथ, एक कॉमन मैन के साथ, कि बजट प्रॉब्लम है। बजट ज्यादा नहीं है। मुंबई के अंदर पढ़े लिखे लोग अच्छे एजुकेटेड हैं, जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, बट वो चौल पट्टी में रह रहे हैं बिकॉज मजबूरी है, जगह नहीं है, रेंट बहुत ज्यादा हाई है, प्रॉपर्टी आउटरेट्स बहुत ज्यादा हाई है। जो डेवलपर्स होते हैं, बिल्डर्स होते हैं, वो एक अमाउंट को लोकेशन देख के होल्ड कर देते हैं, उससे नीचे गिरने ही नहीं देते। मिडिल क्लास फैमिली है और सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, तो मुंबई में कैसे अफोर्ड करें? तो वो लोग ने नवी मुंबई की तरफ रुख करा। किस जगह पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, किस तरह के घर को, फ्लैट को खरीदें। मेंटेनेंस इतना ज्यादा जा रहा है कि उनको लगता है कि भाई हम अपना खुद का घर खरीदते हुए भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम भाड़े के घर में, रेंट के घर में रह रहे हैं। हेलो एवरीवन, हाउ इज यू? आई होप ऑल इज वेल। आज का ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास और अहम होने वाला है जो आम इंसान है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुंबई जैसी जगह जो बहुत ही ज्यादा देखा गया है कि यहाँ पर रहने की मारा मारी है, यहाँ पर प्रॉपर्टी रेट बहुत ज्यादा हाई है और यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है, लेकिन रहने के लिए एक बेहतर तरीके का मकान ढूंढना और खरीदना बहुत मुश्किल होता है। और मुंबई जैसी जगह पर अगर आप अपना खुद का घर खरीद लें एक अच्छी सोसाइटी में, तो 50% आपने फतेह हासिल कर ली है। तो इस तरह का हिसाब किताब होता है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पर प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हाई रेट पर है। यहाँ पर प्रॉपर्टी आउटरेट भी बहुत ज्यादा है एंड प्रॉपर्टी का रेंट भी बहुत ज्यादा है। और मिडिल क्लास फैमिली जिनके साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बजट का, इनका सबसे बड़ा इशू है बजट का, कि भाई बजटिंग फ्लैट चाहिए। और बजटिंग फ्लैट में भी हम देखेंगे कि जो मिडिल क्लास फैमिली से जो भी लोग बिलोंग करते हैं, सभी को पता है कि जो सैलरी आती है उसमें महीने का पूरा खर्चा निकालना है। फिर अगर आपने कोई बाइक खरीदा है, गाड़ी खरीदा है, तो उसका इंस्टॉलमेंट जाना है। फिर आपने अगर आईफोन खरीद लिया है कोई महंगी सीरीज का, तो वो भी लोन पर, उसका इंस्टॉलमेंट जाना है। तो ऐसे पूरा सैलरी जो है लोन पे खत्म हो जाता है, जिंदगी लोन पर चलती रहती है, ऐसी कोई खास सेविंग हो नहीं पाती है। तो मुंबई के जो लोग हैं जिन्होंने मुंबई में मतलब रेंट पे घर लेकर रह रहे हैं, रेंट पे आधा सैलरी चले जाएगा, देन या चौपट्टी वाले घरों में रह रहे हैं कि भाई रेंट कम है या यहाँ पे प्रॉपर्टीज कम सस्ते दाम में मिल जाती है, तो वहां पे लेकर रह लेते हैं। बट वहां के माहौल से वो लोग बड़े ही त्रास जाते हैं और अपने बच्चों को इस तरह का माहौल नहीं देना चाहते। तो काफी सारे लोगों ने मुंबई से नवी मुंबई की तरफ रुख करा। मुंबई से नवी मुंबई काफी सारे लोग शिफ्ट हुए और बहुत सारे मुंबई गर्ल्स ने नवी मुंबई में लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके रखा, जिनकी प्रॉपर्टी आज रंग लाई। तो आज मैं आप लोगों को एट प्रेजेंट में जो लोग नवी मुंबई में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो भी दाम चल रहा है, देखा जाए कि नवी मुंबई के जो नॉर्थ वाला सेक्शन है, एरोली से लेके बेलापुर तक का, साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो खारघर से लेके पनवेल तक का, मतलब जिसमें कामोठे, कालोमबोली, ये सारी नोट्स आते हैं, ये सारी जगह डेवलप हो चुके हैं। और यहाँ पर प्राइस को डेवलपर्स, बिल्डर्स ने होल्ड कर दिया है। आप देखेंगे 1 BHK एंड 2 BHK अगर आप सर्च करेंगे इन सारे नोट में, तो लाइन वाइज आपको अप्रोक्स सेम प्राइस ही नजर आएंगे। कुछ खास डिफरेंस प्राइस में आपको देखने नहीं मिलता है इन सारे नोट्स में, क्योंकि ये डेवलप हो चुके हैं, इनका सोशल इंफ्रा भी काफी डेवलप हो चुका है। तो यहाँ पे प्राइस जो है वो होल्ड हो चुके हैं। तो 1 BHK आप सर्च करेंगे या 2 BHK आप सर्च करेंगे, तो जो भी प्राइस रेट चल रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए कि एक स्मार्ट साइज स्क्वायर फीट होता है 450 स्क्वायर फीट यूजिंग कारपेट एरिया, इसका प्राइस 45 लाख चल रहा है फॉर एग्जांपल के लिए। तो आपको सारे ही नोट्स में मतलब आपको यही प्राइस देखने के लिए मिलेगा। बट एट प्रेजेंट में आप सोचे एक मिडिल क्लास फैमिली वाला कि भाई हमें इससे भी कम अमाउंट में फ्लैट मिल जाए, और जो आगे जाके मतलब आज हम इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट ही बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अच्छा लमसम बजट होना चाहिए। बट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। तो इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। एंड लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में आप कम अमाउंट में पैसा लें और इन फ्यूचर वो जो फ्लैट है, वो जो घर है, आपका गोल्ड माइन का काम करे। चाहे तो आप रेसिडेंशियल पर्पज से भी यूज कर सकते हैं, या उसको रेंट पे उठाएं, या फिर आप उसको सेल आउट करें, तो आपने जिस दाम में उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करा है उससे आपको दुगना तिगना दाम मिले, तो बहुत खुशी होती है। काफी सारे लोग जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करें, एंड प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करके हम साइड बाय अपनी जो फाइनेंशियल ग्रोथ है उसको बढ़ा सके। तो काफी लोगों ने ये ट्रिक यूज भी करा है और सक्सेस भी हुए हैं। सबसे पहले तो आपको जो नोट्स है वो डिसाइड करना है पहले से कि भाई जो डेवलपिंग नोट्स हो चुके हैं उनको आप छोड़ दें अभी,
या तो आप बजट लेके बैठे। एंड यहाँ पर आपको वो फायदा देखने के लिए नहीं मिलेगा कि कम अमाउंट में आपने एकदम आज खरीदा और आने वाले 5 सालों में आपको वो डबल तिबल दामों में प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो जो नोड्स अभी 50% डेवलप हो चुके हैं, 50% डेवलपमेंट बाकी है, काफी सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पे जोरों शोरों से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऐसे नोड्स आपको डिसाइड करना है। जैसे कि उल्वे, तलोजा एंड पनवेल का ही एक पार्ट है जो करंजाड़े है, एंड पुष्पक नगर, द्रोणागिरी, ये सारे जो नोड्स है यहाँ पर काफी ज्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और उन सारे प्रोजेक्ट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो 70% सक्सेस है, लेकिन 30% इसमें रिस्क है, इसके 30% ड्रॉबैक पॉइंट है। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इसके क्या ड्रॉबैक पॉइंट है। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना पहले से कि आपको टावर वाला फ्लैट नहीं लेना है। मुंबई में एक क्रेज चलता है कि हमें बहुत मतलब जो हाई राइज टावर्स होते हैं उसमें घर खरीदे, 25th फ्लोर का अगर टावर है तो टॉप फ्लोर पर हमारा घर हो। जैसे जैसे फ्लोर ऊपर जाते जाएंगे आपका अमाउंट हाई होते चले जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी आप हाई राइज टावर देखेंगे यहाँ के मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि आपको एमिनिटीज में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गार्डन्स, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, बहुत सारी ऐसी तमाम चीजें जो आपकी जिंदगी को रंग दे, आपकी जिंदगी को मजा दे, वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। लेकिन उन सारी चीजों का आपको हर महीने पे करना पड़ता है, जो मेंटेनेंस के रूप में आपसे लिया जाता है। तो हाई राइज टावर्स जो होते हैं, जितने ज्यादा बड़े टावर्स में आप जाएंगे वहाँ का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हाई होगा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली वाला अगर वहाँ पर घर खरीद लेता है और खुद रहने चले जाता है तो उसे एक वक्त पे इस तरह का फीलिंग आने लगता है कि यार खुद का घर खरीद कर भी ऐसा लग रहा है कि रेंट के घर में रह रहे हैं, बिकॉज आप अफोर्ड नहीं कर पाते उतना ज्यादा फ्लैट का मेंटेनेंस। मुंबई जैसी जगह पर 15,000 10,000 तक के मेंटेनेंस वाले फ्लैट में और 5,000 पर मंथ भी मेंटेनेंस एक मिडिल क्लास फैमिली को एक तरह से देखा जाए तो टफ लगता है कि यार 5,000 जा रहा है। तो आप G+4, G+5, G+7 की बिल्डिंग्स को सर्च करें जो डेवलपिंग एरिया है, जो डेवलपिंग सेक्टर्स है। वहां पर जो ये जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनते हैं इसमें स्क्वायर फीट भी आपको ज्यादा मिलेगा। आपके फ्लैट का जो 1 BHK का यूजिंग कारपेट एरिया अगर जैसे फॉर एग्जांपल 450 चल रहा है तो आपको 550, 650 तक के 1 BHK फ्लैट भी मिलेंगे और कम अमाउंट में मिलेंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लैट मिलेंगे, बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ मिलेंगे। क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, गार्डन्स, ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती है, बट बाकी जो चीजें होती हैं, कैमरा, सिक्योरिटी, लिफ्ट्स, ये सारी चीजें, पार्किंग, सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो एक सहूलियत से बेहतर तरीके से आप जिंदगी गुजार सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका इन फ्यूचर के लिए एक बेहतर और अच्छा घर हो एक डेवलपिंग जोन में, एक अच्छी सोसाइटी में। सोसाइटी ज्यादा बड़ी नहीं होती है, ज्यादा लोग नहीं होते, तो जो सोसाइटी की जो पॉलिटिक्स होती है चेचे पे वो भी ज्यादा नहीं होगा। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन लोगों का सोचना होता है कि हम हाई राइज टावर में जाएं, तो आपको वहां नहीं जाना है। G+4, G+5, G+7 तक की बिल्डिंग्स को आपको सर्च करना है। एंड आप कहीं पे भी घर खरीदें, सेकंड चीज ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले CC कमिटमेंट सर्टिफिकेट चेक करना है। एंड सेकंड आपको रेरा नंबर चेक करना है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड आपको वाटर सप्लाई का पता करना है। इसमें आपकी खुद की मेहनत लगेगी, आपको थोड़ा सा भागदौड़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप तभी एक कम अमाउंट में एक बेहतर जगह पे घर खरीद पाएंगे। इन 3 चीजों को आपको ध्यान में रखकर कहीं पे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है। और देखा गया है कि नवी मुंबई के काफी सारे ऐसे नोड्स हैं जहाँ की कुछ सेक्टर्स में वाटर सप्लाई बेस्ट है, वहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ सेक्टर्स में पानी का इशू रहता है। तो ये सारी चीजों पर आपको ध्यान देना है। बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो धीरे धीरे डेवलप हो ही जाता है, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप नहीं है, इसी वजह से रेट कम है। लेकिन इन फ्यूचर जैसे 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 आपका प्रोजेक्ट बनता जाएगा या प्रोजेक्ट पुराना होता जाएगा, वहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होता चले जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी के रेट हाई होते चले जाएंगे। एंड मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ स्क्रीन पर और आप लोगों को बाकायदा दिखाता हूँ। एक ही छोटे से एरिया में मैं आपको 4 इस तरह के एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर बहुत बेहतर सौदा रहे। सामने आपको जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया नज़र आ रहा है, इसमें मैं आपको 4 ऐसे ऑप्शन बताता हूँ जहाँ आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, प्लॉट पूरा खाली है बट अपकमिंग प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा हुआ है। एंड सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें प्लॉट पर जस्ट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया है, नींव खोदी जा रही है, इस तरह के प्रोजेक्ट हुए।
या थर्ड वाला जो ऑप्शन है, प्रोजेक्ट का सिर्फ फर्स्ट लेवल पर ही कंस्ट्रक्शन अभी पहुंचा है। एंड जो फोर्थ वाला ऑप्शन है आपका, 4 मंजिल की बिल्डिंग बनना है और 4th लेवल तक ही बेसिक कंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। इन चारों ऑप्शन में आपको कम बजट में बेहतर तरीके का फ्लैट मिल सकता है। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपने देखा है जिसमें सिर्फ प्लॉट है, कंस्ट्रक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है और डेवलपर्स ने सिर्फ अपकमिंग प्रोजेक्ट का बोर्ड लगा कर रखा हुआ है। इस तरह की कंडीशन में डेवलपर्स क्लाइंट को इन्वाइट करता है कि लोग आएँ एंड प्रोजेक्ट में बुकिंग स्टार्ट करें। डेवलपर्स को इस बात का इल्म है कि अगल बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जो उसके प्रोजेक्ट से जल्दी कंप्लीट होंगे, तो वे मार्केट प्राइस से कम अमाउंट में एडवांस बुकिंग ओपन करेगा। सेकेंड वाला ऑप्शन में सिर्फ नींव का वर्क शुरू हुआ है, ऐसे प्रोजेक्ट में भी एडवांस बुकिंग में कम प्राइस पर फ्लैट मिल जाता है। कई दफ़ा डेवलपर्स थोड़ा सा काम शुरू करके फंड कलेक्ट करने की कोशिश करता है आगे की कंस्ट्रक्शन के लिए, और ऐसी कंडीशन में आपको कम अमाउंट पर फ्लैट्स मिल सकता है। डिपेंड करता है आप सामने वाले के साथ किस तरह की डील करते हैं। बस आपको इस बात का एहतियात रखना है कि टोकन अमाउंट देने से पहले सीसी और रेरा की प्रॉपर डिटेल्स निकाल लें, और अगर रेरा नंबर जनरेट नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, तब आप बड़ा टोकन अमाउंट ना दें। थर्ड वाले ऑप्शन में फर्स्ट लेवल तक बेसिक कंस्ट्रक्शन पहुंच गया है। ऐसे प्रोजेक्ट में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन लेवल बढ़ता जाता है, प्रोजेक्ट के फ्लैट का रेट मार्केट प्राइस तक पहुंचने लगता है। ऐसे प्रोजेक्ट में अगर डेवलपर्स के पास पूरा फंड है इन्वेस्टमेंट का, तो वे मार्केट प्राइस से कम अमाउंट में फ्लैट सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 3 साल के अंदर वो प्रोजेक्ट को पूरी तरह रेडी करके प्रॉपर पोजीशन वाले फ्लैट्स मार्केट प्राइस पर सेल कर देगा। और अगर वो शुरू में प्राइस नेगोशिएट करने के लिए रेडी है, तो इसका मतलब वो भी फंड कलेक्ट कर रहा है आगे के कंस्ट्रक्शन के लिए, और आप डील कम अमाउंट में कर सकते हैं। फोर्थ वाले ऑप्शन में आप देखेंगे कि जो फोर्थ वाला ऑप्शन है, बेसिक कंस्ट्रक्शन लेवल 4th फ्लोर तक पहुंच गया है और काम तेज़ी से चल रहा है नॉन स्टॉप। तब इन तीनों ऑप्शन से थोड़ा महंगा फ्लैट आपको मिलेगा अगर डेवलपर्स फंड क्लाइंट से कलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन कर रहा है। मगर देखिए कि 4th फ्लोर तक ही बिल्डिंग बनना है और 4th फ्लोर के बेसिक लेवल पर आकर काम रुक गया है, तकरीबन 1 साल से काम रुका हुआ है। ऐसी कंडीशन में डेवलपर्स के पास फंड की कमी हुई है या उनके इन्वेस्टर्स में से कोई हाथ खड़े कर चुका है, तब डेवलपर्स का काम आगे फंड के लिए रुका पड़ा रहता है। तब वो कोई नया फाइनेंसर तलाश कर रहा होता है या फिर क्लाइंट का वेट कर रहा होता है कि क्लाइंट्स आए, फ्लैट बुक करें और आगे का फंड मिल सके और वर्क में प्रोग्रेस आए। ऐसे प्रोजेक्ट में फ़ायदा ये होता है कि डेवलपर्स काफ़ी पैसा लगा चुका होता है, तो जल्द से जल्द उसे ये प्रोजेक्ट पूरा करने में जुटा रहता है। ऐसे टाइम अगर आप बेहतर तरीके से मार्केटिंग कर लें डेवलपर्स के साथ, तो काफ़ी अच्छा सौदा हो जाता है। बस इस बात का ध्यान दें कि फंड की कमी से ही काम रुका हो, किसी तरह का प्रोजेक्ट पर स्टे ना लगा हो। इसलिए डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करें, और अगर डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी भी कमी वेशी मिले तो आप किसी भी बातों में ना आए और दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ रुख कर लें। इस तरह से आप मार्केट रेट से कम प्राइस में एक अच्छी तरह की डील कर सकते हैं, बशर्ते आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होना चाहिए और डायरेक्ट डेवलपर्स या बिल्डर्स से आपकी डील हो सके। तब आप मार्केट प्राइस अगर 45 लाख 1 BHK का 450 यूजिंग कारपेट एरिया वाले फ्लैट का चल रहा है, वहाँ आप 30 से 35 लाख के बीच में एक बेहतर डील कर सकते हैं। अब एक नज़र ड्रॉबैक पॉइंट और रिस्क पर डालते हैं। फर्स्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें काम सालों से रुका हुआ है, उस प्लॉट पर CRZ का मसला भी हो सकता है, इसलिए कंस्ट्रक्शन पर स्टे लगा दिया गया हो। सेकंड, इस तरह के प्रोजेक्ट को पूरा करने में टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अगर डेवलपर्स के पास क्लाइंट प्रॉपर ना आ सके या कोई दूसरा फाइनेंसर उसे ना मिले, तो प्रोजेक्ट फंड की कमी से काफ़ी डिले हो जाते हैं। थर्ड, कई बार ऐसे प्रोजेक्ट में बिल्डर्स परमिशन डॉक्यूमेंट्स बिना निकाले थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है, जिससे बाद में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होने की वजह से। फोर्थ, काफ़ी सारे स्कैमर्स इस तरह के प्रोजेक्ट में सीधे साधे लोगों को फंसाकर फंड कलेक्ट करके भाग जाते हैं, तो प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से फ्रॉड होने के चांस भी रहते हैं। फिफ्थ, इस तरह के प्रोजेक्ट रेडी टू मूव पोजीशन वाले नहीं होते हैं, ना ही 1 साल या बहुत कम वक्त में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट होते हैं, और ऐसे प्रोजेक्ट के आसपास सोशल इंफ्रा ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता है। अब बात करते हैं इस तरह की डील करते वक्त आपको किन बातों पर तवज्जो देनी है। फर्स्ट, प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंट्स जिसमें CC और रेरा नंबर क्लियर होना चाहिए, जिसको वेरीफाई किए बिना डील ना करें, और बिल्डर या डेवलपर किसी भी तरह के बहानेबाजी करें, आप पेमेंट ना करें जब तक डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना हो, या फिर बहुत ही छोटा अमाउंट का टोकन अमाउंट दें। जब तक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से क्लियर ना हो, आगे का पेमेंट ना करें। सेकेंड पॉइंट, जिस ज़मीन पर वो प्लॉट हो जिस पर प्रोजेक्ट डेवलप करना है, उस ज़मीन पर अगर किसी तरह का स्टे लगा हुआ हो तो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। थर्ड, पेमेंट करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि पेमेंट चेक के थ्रू करें।
और जिसके नाम पर सीसी हो उसी के नाम पर अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करें। फोर्थ पॉइंट, आप ऐसे नोड्स में प्रोजेक्ट सर्च करें जहां 50% तक का डेवलपमेंट हो चुका हो। एकदम नील बटे सन्नाटे वाले एरिया में जो प्रोजेक्ट होते हैं जहां थोड़ा बहुत भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, ऐसी जगह प्रॉपर्टी फ्रॉड होने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। इस तरह के एरिया में ना जाएं। फिफ्थ, स्कैमर्स से थोड़ा बचें। काफ़ी सारे स्कैमर्स ज़्यादा लालच देते हैं और लोगों को ठगने का काम करके निकल जाते हैं। जब आपको कोई हद से ज़्यादा फ़ायदा या लालच दिखाए तब आप समझ जाएं कुछ तो झोल है। ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट ना करें, ना ही इस तरह के लोगों की बातों में आए। तो इस तरह से आप थोड़ा सी एहतियात बरत के बहुत कम अमाउंट में, मीन्स कि मार्केट प्राइस से कम अमाउंट में एक बेहतर तरीके की डील फाइनल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें।